हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। गाइस, अदानी ग्रुप और यहाँ पे बाजार, जैसा कि आपको पता है कि आज के दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर भी कई सारे अपडेट आने थे एंड हमें ये चीज़ बताई जा रही थी कि रेपो रेट को लेकर क्या डिसीजन लेगा आरबीआई, क्या स्थिर रखेगा या यहाँ पे बढ़ा देगा, क्योंकि फ़िलहाल मिडिल ईस्ट की दिक्कतें, गिरता हुआ रुपया और बढ़ते यहाँ पे क्रूड ऑयल की कीमतें, इनमें क्या रहेगा बाजार का। तो वो सारी चीज़ें एंड साथ ही साथ अदानी ग्रुप को लेकर जिसमें एक बड़ी ब्लॉक डील की भी खबरें आ रही है, तो वो सब आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसमें अपन किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का किसी भी तरह का जो रिकमेंडेशन है वो नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करके ही बाज़ार में डिसीजन लीजिएगा। सो गाइस देखिए, ब्लॉक डील के जरिए लगभग 5,748 करोड़ रुपए के जो इन मूल्य के जो शेयर है वो हस्तांतरण किए गए हैं। अदानी समूह ने गाइस 2 शेयरों पर अपनी नज़र टिकी हुई है। तो ये कौन सी कंपनियां हैं, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ब्लॉक डील विंडो के माध्यम से लगभग 2.28 करोड़ शेयरों की खरीद बिक्री सहित कुल 5,748 करोड़ रुपए के ब्लॉक डील सौदे हुए। इस तरह के लेन-देन में आमतौर पर बड़े संस्थागत निवेशक यानी कि शामिल होते हैं और ये पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन, हिस्सेदारी, सामान्य योजना या रणनीतिक स्वामित्व परिवर्तन का हिस्सा दे सकते हैं। इन सौदों के बड़े मूल्य और मात्रा ने निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे बाजार में प्रमुख प्रतियोगियों की निरंतर गतिविधियां उजागर हुई है। संबंधित शेयरों में मजबूत तरलता भी देखने को मिली है एंड यहाँ पे आप देखोगे कि 3,94,096 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर लगभग अपने 52वें सप्ताह के उच्चतम स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने लगभग 5.8% की आरओसी यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी भी प्रदान करती है। यहाँ पे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन ने अग्रणी निजी क्षेत्र बिजली परीक्षण और वितरण कंपनियों में से एक है। ये परीक्षण नेटवर्क का विकास और स्वामित्व और संचालन करती है और अपने बिजली वितरण जो व्यवसाय है उसके माध्यम से लाखों उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान भी कंपनी करती है। कंपनी स्मार्ट मीटरिंग और ऊर्जा अवसंरचना क्षेत्र में विकास कर रही है, जो भारत की बढ़ती विद्युत जो यहाँ पे ऊर्जा है परिवर्तन संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरे करने में सहायता करती है। तो इस तरीके से देखिए, ब्लॉक डील विंडो के अदानी एनर्जी सॉल्यूशन शेयरों की भी उल्लेखनीय गतिविधि देखी गई है, जिसमें लगभग 63.65 लाख शेयरों का लेन देन का डेटा देखने को मिला। लगभग 958 करोड़ रुपए का रहा है। ये सौदा निवेशकों की व्यापक भागीदारी को दर्शाता है, कंपनी में निरंतर व्यापारिक रुचि को उजागर यहाँ पे करता है। 1,89,328 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ साथ अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड के शेयर यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से काम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद अदानी वेदांता समूह की कंपनियों को कब खरीदेगा, तो ये क्या अपडेट है ये भी आपको बता दें। तो देखिए, भारतीय बड़े कारोबार के निर्गम क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में चिंताजनक प्रवृत्ति उभर कर सामने आई है, जिससे आलोचक लगभग पूर्वानुमानित बताते हैं। जब भी अदानी समूह किसी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण संपत्ति या कंपनी पर नज़र डालता है तो घटनाक्रमों का एक परिचित क्रम उल्लेखनीय स्थिरता के साथ यहाँ पे गठित होता दिखाई देता है। केंद्रीय जांच एजेंसियां लक्षित कंपनी, उसके प्रमोटर्स या उसके प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कार्रवाई में जुट जाती है। प्रवर्तन कार्रवाइयाँ तेज हो जाती है, बाजार का विश्वास कम हो जाता है, कंपनियों के मूल्य भारी गिरावट आती है और अंततः अदानी साम्राज्य उस संपत्ति को हासिल कर लेता है, अक्सर उन कम कीमतों पर जिन्हें कई प्रेक्षण संकटग्रस्त या बेहद सस्ते दाम पर कहते हैं यहाँ पे। तो ये एक अपडेट है गाइस वेदांता को लेकर, यानी कि वेदांता समूह और अदानी इंटरप्राइजेस के बीच दिवालिया हो चुकी जयप्रकाश एसोसिएट को लेकर ये बात यहाँ पे की गई है। इसके बाद ये सब पसंदीदा अदानी समूह के लिए किया गया है। राज ठाकरे ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर हमला किया है। तो भाई ये तो इनका काम है, इनको सीरियस लेना छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, इसके बाद अगर बात करी जाए तो हमारी जीडीपी ग्रोथ, तो देखिए भारत की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियली 26 में 7.7% और चौथी तिमाही में 7.8% रही है। तो अब यहाँ पे आपको बता दें कि भारत की जीडीपी का डेटा आपने देखा एंड देखिए, स्ट्रेटेजिक जो मिनिस्ट्री ने 5 जून शाम जीडीपी डेटा जारी किया। वित्त वर्ष 2024-25 में रियल जो जीडीपी ग्रोथ है 7.1% रही है। तीसरी तिमाही में ये जो कम रही है, चौथी तिमाही में ग्रोथ वित्त वर्ष 25-26 की चौथी तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही है। तीसरी तिमाही में से ये लगभग 8% थी एंड तिमाही दर तिमाही आधार पर जीडीपी ग्रोथ में कमी की वजह मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ और
गिरावट है ये तीसरी तिमाही में 12.8% थी, जबकि चौथी तिमाही में 7.3% थी यहाँ पे। देखिए खराब वैश्विक माहौल के बावजूद इकोनॉमी का अच्छा प्रदर्शन। तो यहाँ पे आप देखोगे कि चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.3% का अनुमान जताया गया है। इस तरह चौथी तिमाही की जीडीपी ग्रोथ भी अनुमान से ज़्यादा है। अनुमान से ज़्यादा ग्रोथ से इंडियन इकोनॉमी की ताकत को पता चलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने और फरवरी में अमेरिका ईरान में लड़ाई के क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल के बावजूद इंडियन इकोनॉमी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। फाइनेंशियली 26 में ग्रोस वैल्यू एंड एडेड 7.9% पर पहुंचा। तो फाइनेंशियली 26 में ग्रोस वैल्यू एडेड यानी कि जीवीए बढ़कर 7.9% पर पहुंच गया है। जीवीए से इकोनॉमी में आर्थिक गतिविधियों का पता चलता है। एक साल पहले जीवी 7.3% था। मार्च तिमाही में जीवी 7.9% रहा है, जो कि एक साल पहले की सीमा मतलब समान अवधि में 7.1% था। तो यहाँ पे आप देखोगे इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच जीडीपी ग्रोथ हमें अच्छी नज़र आई है। इसके बाद देखा जाए तो आरबीआई की मौद्रिक नीतियों की बात करी जाए तो ये 5.25 पर अपरिवर्तित रखी गई है। एंड डॉलर को आकर्षित करने के लिए यहाँ पे 5 उपाय भी करे गए हैं। बट इसके साथ आरबीआई मौद्रिक नीति बैठक के परिणाम के अकॉर्डिंग एशियाई संघर्ष इन सारी चीज़ों के बीच मुद्रास्फीति के लिए बढ़ते जोखिम और विकास के लिए घटते जोखिमों को देखते हुए आरबीआई की दर निर्धारित समिति ने अपनी 3 दिवसीय बैठक में नीतिगत रेपो रेट को 5.25% पर अपरिवर्तित रखा है, जो आज समाप्त हुई है। यहाँ पे आरबीआई ने डॉलर के प्रभाव को आकर्षित करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है, जिसमें फुल्ली एक्सपेल रूट यानी कि एफआर के तहत निर्दिष्ट जो प्रतिभूतियों का विस्तार करना और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सीमित अवधि के लिए ईपीएससी से धन प्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहन करना शामिल है। तो ये सारी चीज़ें रही है गाइस। एंड आरबीआई ने वास्तविक जीडीपी अनुमान को संशोधित करके 6.6% एंड यहाँ पे 6.9% दर कर दिया और वित्त वर्ष 27 के लिए खुदरा उपभोक्ता मूल्य सूचांक यानी कि सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति अनुमान को बढ़ाकर 5.1% पर कर दिया है। तो इस तरीके की खबरें हैं बाजार को लेकर। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बदलाव किया है, किस तरीके से डॉलर को रोका जा रहा है एंड किस तरीके से यहाँ पे एफआईडीआई का डेटा है, किस तरीके से यहाँ पे मौद्रिक नीति यानी कि ब्याज दरें रखी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो अगर आगे कोई अपडेट आता है अदानी ग्रुप या बाजार को लेकर, सो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाकी गाइज अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।